6 अक्टूबर दिन रविवार सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे वर्ग 3 के सुपर मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, हज़ारों अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। ईएसपी के ही पिछले वर्ष के प्रश्नों को लिया गया है। सभी अभ्यर्थी ज़रूर लगाएं और अपना सेल्फ असेसमेंट ज़रूर करें। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुंदर भी होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं, हम वर्ग 2 के नोटिफिकेशन पे बात करेंगे और मुख्य रूप से हमारी वार्ता रहेगी कि वर्ग 2 में हम किस तरीके से तैयारी करें, कितने महीने को टारगेट करके चलें और अपनी तैयारी को आज से शुरू करें। यह प्रश्न मुझसे काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा गया था कि अमित भैया आप ये बता दो कि हम किस तरीके से अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्या टारगेट लेके चलें। उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं, उन पर बात कर लेते हैं। सुमन ठाकुर का प्रश्न है, वर्ग 2 मैथ्स राकेश यादव सर मैथ्स बुक से क्वेश्चन सफिशिएंट रहेंगे क्या, प्लीज़ रिप्लाई। यदि आपने राकेश यादव सर का कंटेंट कर लिया तो सच बता रहा हूँ, आपने बहुत ही गजब लेवल का मैथ पढ़ लिया। आपने एसएससी, रेलवे या जो भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें मैथ अच्छे लेवल की आती, वो तक उन तक में आप मैथ में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगी। लेकिन यह है कि आपने उस कंटेंट को किसी अच्छे टीचर से पढ़ा भी हुआ हो। प्रश्नों का अभ्यास करना ही पर्याप्त नहीं रहेगा, उनकी जो ट्रिक्स हैं उनको करने के तरीके भी आपने किसी शिक्षक के माध्यम से पढ़े हुए हों, चाहे वो यही सर हों या फिर अन्य सर हों। आपका ये मैथ काम आएगा, यहाँ भी आएगा, अन्य जगह भी काम आएगा। पर्याप्त मैथ है, यदि आप यहाँ से कर रहे हो तो बहुत ही पर्याप्त है। अंकेश यादव जी, सर वर्ग 2 हिंदी के लिए कितना स्कोर करना सेफ रहेगा, प्लीज़ सर रिप्लाई प्लीज़। आप 85+ की कोशिश करिएगा, 90 के समथिंग जाएंगे तो और भी बेटर रहेगा, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। अंकेश, थैंक यू सो मच भैया, ऐसे ही वीडियो बनाते रहना, धन्यवाद ज़रूर। प्रिया रघुवंशी, भैया मेरा वर्ग 2 मेंस के टेस्ट में 3 टेस्ट में जो सक्सेस क्लासेस 80, 84 नंबर आए हैं मैथ सब्जेक्ट से, भैया मेरे नंबर कैसे इंक्रीज़ करूं, प्लीज़ हेल्प मैं आपसे प्री के टाइम से जुड़ी हूँ। मेरे वर्ग 2 प्री में मैथ्स से 111 नंबर हैं, भैया मेंस में नंबर कैसे इंक्रीज़ करूँ, प्लीज़ हेल्प। आपने जो टेस्ट लगाए हैं वो टेस्ट PYQ लेवल के थे और अच्छे लेवल का कंटेंट उनमें आपने देखा हुआ होगा। आपका जो 80, 84 स्कोर आ रहा है वो अच्छा स्कोर है, मतलब सिलेक्शन दिलाने वाला स्कोर है। और आपका प्री का 113 स्कोर था, वो भी काफ़ी अच्छा स्कोर था क्योंकि प्री का पेपर भी अच्छा था। आप अच्छे से ऐसे ही तैयारी करते रहें, नंबर आप कोशिश करें कि फिर भी आप 85+ या 90 के समथिंग आपके मतलब आने लगेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। हालांकि 80+ में डेफिनेटली आप मतलब सिलेक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगी, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये अभी भी एक पॉजिटिव चीज़ है आपके अंदर कि आपको अपने अभी भी नंबर बढ़ाने हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थी इतने में खुश हो जाते हैं, आपके अंदर ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये आपको सहायता करेगा। तो आप कोशिश करिए जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगा सकती हैं उतने टेस्ट लगाइए। केवल सक्सेस क्लासेस के ही नहीं, आपको अन्य प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं तो वहाँ के भी लगाइए। और एक चीज़ से बचना, जहाँ से पढ़ रहे हैं उनके टेस्ट लगाने से थोड़ा बचना। कई बार हम उनकी क्लासेस में उन अब प्रश्नों को देख लेते हैं और वही टेस्ट में आ जाते हैं तो हमारा स्कोर आ जाता है, ठीक। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के आप टेस्ट लगाइएगा। देखिए अब वर्ग 2 वाले तो जितने भी हैं ना, आप अभ्यास अपना जितना अच्छा करेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। 1 साल 1.5 साल से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपने पर्याप्त मात्रा में पढ़ लिया है। अब समय है केवल और केवल प्रैक्टिस का, मॉक टेस्ट का। जहाँ से मिलें, जितने मिलें बिंदास आप लगाइए। PYQ वाले आप सारे लगाइए और उन पर अच्छे से आप एनालिसिस करिएगा। खुशबू पाटीदार, सर प्लीज़ हेल्प, फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी लेकिन सेकंड लैंग्वेज क्या लेना चाहिए, प्लीज़ कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ा जल्दी बताना क्योंकि अब मेरा फॉर्म अप्लाई कर दूँगी, मैं फॉर्म अप्लाई कर दूँगी। खुशबू पाटीदार, खुशबू आप एक काम करिए, आप पहले तो अपना मूल्यांकन करिए कि आपकी द्वितीय भाषा में, वर्ग 3 के लिए आप बात कर रही, आपकी द्वितीय भाषा में संस्कृत मजबूत है या अंग्रेज़ी मजबूत है। मूल्यांकन का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सक्सेस क्लासेस पे संस्कृत के 2 मॉक, वो भी PYQ वाले, प्रीवियस ईयर वाले, जिससे आपका सही आकलन होगा। और अंग्रेजी के 2 टेस्ट, मॉक टेस्ट 30-30 नंबर वाले।
आप उनको लगा के दीजिए, चारों टेस्ट लगाना है और कंपेयर करिए जिस विषय में आपका अच्छा स्कोर आ रहा है। अभी तो मैं ये मानता हूँ कि अभी आप और भी पढ़ेंगे, लेकिन बिना पढ़े आप यदि अच्छा स्कोर जिसमें कर पा रही हैं, लगभग 15 से प्लस या 20 के समथिंग जिसमें आए, यदि अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी लीजिए, यदि हिंदी संस्कृत में ज़्यादा स्कोर आए तो आप संस्कृत लीजिएगा। उससे अच्छा तरीका कोई बना ही नहीं, इसलिए हमने वो 4 टेस्ट सभी के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क अपलोड कर दिए हैं। आप उनको ज़रूर लगाइएगा, आपका आकलन हो जाएगा। मानसी लोधी, चयन परीक्षा की तैयारी कैसे करें? जो पात्रता परीक्षा की तैयारी में पढ़ रहे हैं वही चयन परीक्षा में काम आएगा, वर्ग 3 के लिए। मनीषा, डेफिनेटली आपकी पात्रता परीक्षा की तैयारी ही आधार का काम करेगी मेंस में। तो आप पात्रता परीक्षा की तैयारी पूरे डेडिकेशन के साथ करिए, जितना ज़्यादा अभ्यास कर सकती हैं उतना अभ्यास करिए। जितने ज़्यादा PYQ जो 2022 की परीक्षा हुई थी लगा सकती हैं आप, लगाइएगा। यह बहुत काम, आपकी यह तैयारी काम आएगी आने वाली परीक्षा में। निहारिका शर्मा, भैया मैथ्स के 11th 12th के टॉपिक करें या 10th तक का इनफ है? मेरे हिसाब से 11th और 12th का मैथ वाले अभी बिल्कुल भी ना देखें। आपका 10th लेवल तक का कंटेंट रहेगा, मतलब 99% यही चांसेस हैं कि आपका 10th लेवल का रहेगा, 11वीं 12वीं का वो नहीं देंगे। तो अभी आप 11वीं 12वीं के कंटेंट को बिल्कुल भी ना देखें। यदि आपका देखने का मन हो रहा है तो आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, सांख्यिकी और प्रायिकता 2 चैप्टर देखिए और आप कुछ मत देखिएगा यदि आपको देखना ही है तो। कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ें आप मत चाहिए। टीना, थैंक यू सर। मैं जिस एप्लीकेशन से टेस्ट लगाती हूँ उसमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन इजी हैं। आपके एप्लीकेशन से FLT लगाऊंगी तभी मन में सेटिस्फाइड होगा सर कि आप पेपर का लेवल बहुत हाई रहेगा। पेपर का लेवल जैसा प्री का था वैसा रहेगा, कुछ क्वेश्चन बहुत ही अलग लेवल के आएंगे। आपने PYQ आप सारे लगा लीजिएगा सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन के, और जो फ्रेश FLTs आएंगी जैसे ही सिलेबस आ जाएगा, हम FLTs थोड़ी सी टफ बनाएंगे अदर प्लेटफॉर्म की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट में अच्छा नंबर आने से ही सब कुछ नहीं होता। कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको यदि देखने को मिलेंगे टेस्ट सीरीज़ में तो उससे आप अपना मूल्यांकन करके अच्छी मेहनत कर पाओगे, इसलिए हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें ऐड कर रहे हैं। रूपाली हवाड़िया, सर वर्ग 2 मेन साइंस में 10th तक पढ़ना है, 11th और 12th का कवर, मतलब 10th तक पढ़ना है, 11th और 12th को कवर बुक NCERT से करने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई वीडियो लेक्चर सजेस्ट करिए 11th और 12th का भी कवर हो जाए। 11th और 12th का कवर करने के लिए यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो NCERT वाला, फिजिक्स वाला का ही एक चैनल है, उन्होंने मैराथन्स करवाए हुए हैं। 11वीं 12वीं का कंटेंट उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। यदि आपने वहाँ से कर लिया तो किताब पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं मानता हूँ कि किताब पढ़ना अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले वहाँ से पढ़ लीजिए, फिर आप रीडिंग कर लीजिएगा, वहाँ से आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। NCERT वाला, उनके आप मैराथन्स देखिएगा 11th और 12th के चैप्टर वाइज। नॉलेज 2025 के ESV कैलेंडर में पहली भर्ती होगी वर्ग 3 चयन परीक्षा, तो मित्रों किसी भी भ्रम में ना रहें, निरंतर अध्ययन करते रहें। मैं अपने हिसाब से बोलूँ कि जिनका प्री निकाल गया है, पहले से निकला हुआ है, या जो तैयारी कर रहे हैं मेंस की वर्ग 3 की, वो अभी से अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहें। परीक्षा जब भी होगी सिलेक्शन एक बार लेना है, 1 साल में हो जाए, 1.5 साल में हो जाए। देखिए हम 2025 में हो सकती है, पूर्ण रूप से संभावना है। अभी अपना ये जो कैलेंडर है यह खुद बहुत पीछे चल रहा है, पहले इसकी परीक्षाओं को पूरा करना पड़ेगा। लगभग 1 साल तो लगेगा अभी वर्ग 3 मेंस में, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप वर्ग 2 की तरह कल्पना कर ही सकते हैं। मिनिमम 1 साल तो आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक, परीक्षा के बाद में 1 साल आपका, कहीं 1 साल आपको मिलेगा ही मिलेगा प्री के बाद में, लेकिन आप तैयारी कर रहे आज से ही करें, क्योंकि मेंस में अच्छा कंपटीशन रहता है, काफ़ी सारे अभ्यर्थी बात करते हैं। और एक प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, नाम नहीं लिखा मैंने, कि भैया अभी नोटिफिकेशन का बताइए और हम किस हिसाब से तैयारी करें, क्या हमारा उद्देश्य रहे कि इतने समय में, अब जो हमारे पास समय शेष रह गया है, किस स्ट्रेटेजी को अपना करके हम तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन की बात कर लूँ। नोटिफिकेशन आने में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वर्ग 3 का भी आ गया, लेकिन अब कुछ ही नोटिफिकेशन शेष है। भर्ती परीक्षाओं के अब कुछ ही नोटिफिकेशन शेष हैं। आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, शायद 10-15 दिन और ना आए,
या मुश्किल से 1 महीना और ना आए। लेकिन अब आपका नोटिफिकेशन ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। आपके पास यदि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ मतलब बोलूँ तो आपके पास 3 महीने का समय है। 3 महीने आपके पास, अभी आज से आप गिने तो 3 महीने आप अच्छे से तैयारी करिएगा। अब ज़्यादा नोटिफिकेशन ईएसवी के नहीं बचे, सीधी भर्ती परीक्षाओं का नंबर आने वाला है और भी भर्ती परीक्षाएं हो गई और आपकी भर्ती परीक्षा और भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि बहुत ही शुरुआती दिनों में थी। लेकिन वर्ग 3 का प्री आ गया ताकि आपकी परीक्षा और डिले हो जाए। यदि मुश्किल से एक और नोटिफिकेशन बीच में आया ना, कोई सा मान लीजिए आ गया, क्योंकि हम सटीक कोई नहीं बोल सकता कब कहाँ ईएसवी क्या कर दे। तो यदि बीच में एक और नोटिफिकेशन आ गया तो मुश्किल से आपकी परीक्षा 1 महीने और डिले हो जाएगी फिर उस नोटिफिकेशन के आने की वजह से। तो आपकी परीक्षा कम से कम भाई 3 महीने के अंदर होने की संभावना है। तो आप 3 महीने को आज से टारगेट करके पढ़िएगा। आप कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं, कर सकती हैं, आप करिएगा। PYQ का अध्ययन आप जितने अच्छे से कर सकते हैं आप उतने अच्छे से करिएगा। हर एक टाइप क्लियर करिएगा, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए वो हर एक चीज़ आप कवर कर लीजिएगा। 3 महीने की स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास हो जाए। जो कंसेप्ट में आप कमज़ोर हैं वो कंसेप्ट आपके मजबूत हो जाएं। यही आपको अंतिम दिनों में रणनीति काम आएगी। 40-45 दिन का समय मिलेगा। फिर उतने समय में बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे कि कम से कम 90 दिन का समय दिया जाना चाहिए। ऐसा होता है, काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसा कहते हैं कि यार मतलब सिलेबस आया है, अब तो आया है 45 दिन में, 40 दिन में परीक्षा करवा लोगे, हम कैसे पढ़ेंगे। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, 40 दिन में सिलेक्शन लेंगे, डेफिनेटली सिलेक्शन लेंगे, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेंगे। मैं चाहता हूं कि आपका नाम भी उनमें हो। उनमें नाम होने के लिए आपको अभी तैयारी में अच्छा रहना पड़ेगा। इतने लंबे समय से आप तैयारी कर रहे थे, अब जब परीक्षा आने का अंतिम समय चल रहा है तब आप अपनी तैयारी को छोड़ें। इससे बड़ी मूर्खता कोई होती ही नहीं है। आखिरी जब समय रहता है, आखिरी क्षण में अधिकतर अभ्यर्थी हार मान लेते हैं और अधिकतर धुरंधर व्यक्ति होते हैं जो गजब डेडिकेशन वाले होते हैं, वो लगे रहते हैं, जोश के साथ लगे रहते हैं। जितनी आप में ताकत है, वर्ग 2 मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, उतनी आप तैयारी में लगा दीजिएगा। ज़्यादा समय अब आपके पास शेष नहीं है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। जिन जिन प्लेटफॉर्म पर, मैं तो कहता हूँ जहाँ जहाँ मिल जाए सारे ख़त्म कर देना है आपको। मतलब मेंस की तैयारी बहुत धुरंधर होनी चाहिए, बहुत शानदार होनी चाहिए, ज़बरदस्त होनी चाहिए। इस बार आपका कैसे भी करके सिलेक्शन होना चाहिए। जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा, तैयारी को नहीं छोड़ना। और वर्ग 3 का रविवार के दिन फुल लेंथ टेस्ट का आयोजन है, 150 नंबर का, बहुत ही गजब तरीके का टेस्ट होने जा रहा है आपका। 150 नंबर, 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का समय। PYQ का पेपर है, बहुत शानदार प्रश्नों को उसमें लिया गया है। अब जब उसको लगाएंगे तो आपको बहुत आनंद आ जाएगा। आपको ESV का असली पैटर्न पता चलेगा, आप अपना स्वयं का आकलन कर पाओगे। तो सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे इसको सभी अभ्यर्थी जरूर लगाइएगा। हज़ारों अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। सभी भाई, आपकी लैंग्वेज देखिए हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज का है मुख्य रूप से, लेकिन जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है उनको भी लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि बाकी के 4 पार्ट तो पिछली बार की परीक्षा में पूछे गए ना। एक भाषा का अकेला अंतर आपको देखने को मिला है, तो आप सभी लगाइएगा। बहुत शानदार तरीके का टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है, बहुत ही अलग लेवल का रहेगा। उसका सॉल्यूशन जब आप पढ़ेंगे ना, बहुत आनंद आ जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार जब आप टेस्ट को शुरू कर दो, उसको क्लोज मत करना, 2.5 घंटे तक आप बैठे रहना, तभी क्लोज करना। एक अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी एक बार लगाते हैं, दूसरी बार भी लगाते हैं, ताकि अच्छा नंबर आ जाए, दूसरों को शो ऑफ कर सकें। जितना आए उसका आकलन करना और खुश होकर के आगे तैयारी में लग जाना। ओपन कर दो टेस्ट को तो लगा ही देना। कुछ अभ्यर्थी सबमिट करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, नहीं स्टार्ट हो गया सो हो गया। PYQ के हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न ही होंगे। तो डाउट हो कमेंट कीजिएगा। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे सभी उस टेस्ट को लगाइएगा। और जो भी अपनी टेस्ट सीरीज है सुपर गाइडेंस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा उससे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में, साथ ही PYQ मिल रहे हैं, FLTs मिलेंगी और CDP के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे।
टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद।